हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, कई लोगों का मैसेज आता है कि वर्क वीज़ा का प्राइस 2025 में क्या चल रहा है। हमारा अनस्किल्ड वीज़ा है, हमारा स्किल्ड वीज़ा है, हम इस नेशनलिटी के हैं, तो वीज़ा का प्राइस लगभग हमें क्या पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। आज ये अपडेट न्यूज़पेपर में भी आया है, अगर आप लोग फॉलो करते हैं, कि इस समय मैक्सिमम कंपनीज से क्या हो रहा है कि मैक्सिमम कंपनीज आपको ये कह रही है कि आपको वर्क वीज़ा का जो है वो पेमेंट करना होगा, या तो आप अभी कर दीजिए, वरना जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी वहाँ से वीज़ा कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, ये सारे जो कॉस्ट होते हैं वो वहाँ से डिडक्शन किया जाएगा। तो यूएई लेबर लॉ क्या कहता है? यूएई लेबर लॉ ये कहता है कि वीज़ा से रिलेटेड, यानी कि जैसे ही कंपनी आपकी हायरिंग करती है, उस हायरिंग से लेकर आपका रेसिडेंसी वीज़ा आने तक का पूरा प्रोसेस का जितना भी पैसा लगता है, जितनी भी फीस लगती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला जो आ रहा है वो है कॉस्ट ऑफ हायरिंग। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें ये दिया गया, पूरा लेबर लॉ में जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ट्रैवल, वीज़ा इशुएंस, मेडिकल टेस्ट और एम्प्लॉयज़ रेसिडेंसी परमिट, यहाँ तक का जो कॉस्ट है वो फुल्ली कवर्ड होना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये जो बताया गया है कि अगर आप जो हैं अपना राइट नहीं जानते हैं, आपने बाय मिस्टेकन जो है आपने पैसे दे दिए हैं, तो उसकी भी कंप्लेन आप मोहरे में कर सकते हैं कि आपने ऐसे कंपनी द्वारा आपको डिमांड की गई कि आपने पैसे दे दिए हैं, तो मोहरे के द्वारा आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा और आपका पैसा जो है, जितनी भी फ़ीस आपसे ली गई है वीज़ा के लिए या मेडिकल के लिए या कोई से भी प्रोसेस के लिए, इस बीच जो हायरिंग की पूरी प्रोसेस होती है वो आपको रिफंडेबल होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी एक दो कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारी जो कंपनी है हमसे वीज़ा का पैसा मांग रही है, कह रही है कि वीज़ा का पैसा देंगे या फिर फर्स्ट सैलरी से हमको वो डिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो देखिए, एज़ पर यूएई लेबर लॉ जो होती है वो हायरिंग के प्रोसेस से लेकर आपका पूरा वीज़ा आने तक का, या मैं बोलूँगी एमिरेट्स आईडी आने तक का जो भी खर्चा होता है वो कंपनी का होता है, आपका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जॉब लेते हैं वो सेपरेट चीज़ है, लेकिन अगर आपने खुद इंटरव्यू दिया है, खुद कंपनी खोजी है, आपने खुद आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको किसी को भी एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मार्केट में मैक्सिमम कंपनीज़ जो है आपसे डिमांड कर रही है और लोग दे भी रहे हैं। तो देखिए, जब तक लोग देंगे, कंपनी ये जानती है कि लोग तो दे रहे हैं, क्योंकि नियम नहीं जानते हैं। बहुत लोग आते हैं, फ्रेशर्स आते हैं यहाँ पे और जॉब के चक्कर में कि जॉब मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन लेबर लॉ क्या कहता है ये एक बार भी नहीं जानते हैं। तो जो लोग भी नए आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का होता है। इसमें एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम पैसे देने बंद करेंगे, वीज़ा फ़ी जो है वो देने बंद करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।